अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी आपके साथ पिन व्हील समोसा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ये पिन व्हील समोसा रोल बना सकते हैं सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून घी, हस्बे ज़रूरत पानी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। ये सब चीज़ें जो हमने लिया हमने इसको गूंद के जो है इसकी डो तैयार करनी है। हमने यहाँ पे एक छाननी ली है, इसमें हमने मैदा अच्छी तरह से छान के डाल देना है। इसके बाद इसमें हमने ज़ीरा अजवाइन डाल देनी है और इसको हमने गूंद लेना है। गूंदते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी डो है, जो आटा है, वो गूंद के जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, थोड़ा सा हार्ड रखना है हमने। इसलिए पानी जो है वो आपने एकदम ही नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है पानी। सब चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी का शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से गूंद लें। इसको गूंदते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार होगी। आपने इसकी डो बिल्कुल समोसे की तरह तैयार करनी है, जैसे समोसे की डो तैयार करते हैं, थोड़ी सी सख्त, उसी तरह आपने इसको गूंदना है। इसको जिस तरह से गूंद देना है आपने, इसी तरह से किसी शीट के ऊपर या स्लैब के ऊपर जिसमें भी आपको इजी लगे, आपने इस तरह से इसकी डो तैयार करने के बाद आपने एक बाउल लेना है और उसमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने लगा देना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको साइड पर रख देना है। इसके बाद जो है वो हमने अपने पिन व्हील्स की स्टफिंग तैयार करनी है। स्पाइसेस हैं, उसमें आपने नमक, दरा मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा और काली मिर्च ले लेनी है और 2 दरमियाने साइज़ के जो आलू हैं वो आपने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लेने हैं। बिल्कुल कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। आलू मैश करने के बाद आपने इसमें नमक और काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, दरा मिर्च ऐड करना है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मसाले काफ़ी हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा चख लेना है कि अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो तो आप इसको मैनेज कर लें। आलू की स्टफिंग तैयार करने के बाद आपने इसको एक साइड पे रख देना है और दूसरी तरफ जो हमारी डो है वो तैयार हो चुकी है, उसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा गूंद लेना है। दोबारा गूंदने के बाद जो है वो हमने इसको बेलना है और बेलते वक्त आपने इसका ध्यान रखना है कि आपने इसको लंबाई के रुख पे बेलना है। इसको आपने गुलाई के रुख पे नहीं बल्कि लंबाई के रुख पे, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल लंबाई के रुख पे बेलना है। तो बेलने के बाद जो वो काम करना है वो ये है कि आपने 1 से 1.5 चम्मच मैदा लेना है और इसमें 1/4 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद इसका लिक्विड तैयार कर लेना है। ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो, ठीक है। नॉर्मल सा लिक्विड आपने इसका तैयार करना है। इसका मकसद आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। ये मिक्सचर तैयार करने के बाद जो है वो आपने इसको साइड पे करना है। इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं कि कितनी है। अब जो हमने रोटी बेली है इसके ऊपर हमने आलू का मिक्सचर डालना है और पूरी रोटी के ऊपर हमने फैला देना है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं या चम्मच या जो आपको इजी लगे आप उसकी मदद से ये काम कर सकते हैं। पूरी रोटी के ऊपर आपने ये मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह फैला देना है कि कोई हिस्सा जो है वो इसका खाली ना रहे। उसके बाद जब हमने लिक्विड तैयार किया है मैदे का और पानी का, आपने जो है वो रोटी के किनारों पर लगा देना है। इस तरीके से इसका फ़ायदा ये होगा कि इस तरीके से आपकी जो रोटी है वो चिपक जाएगी, जो जब हम इसको रोल करेंगे ना मटेरियल इसमें से बाहर निकलेगा। देखिए इस तरीके से आपने हल्का रख के इसको बड़ी बड़ी रोल करना शुरू करें। देखिए
हल्का सा यहाँ पे आपने जो है मैदा छिड़क के इसको अच्छी तरह रोल कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने धागे की मदद से या अगर आपके पास तेज़ छुरी या चाकू जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने 1 इंच का फासला रख के इसको गोलाई में कटिंग कर लेनी है। अगर आपको धागे से ईज़ी लगता है तो आप धागे से कर लें, वरना अगर तेज़ छुरी या कांटा या जो भी आपके पास अवेलेबल है इससे आप ये कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपने एक ही साइज़ के पिन व्हील्स जो है वो कट कर लेने हैं। अब इनकी कटिंग करने के बाद आपने जो मैदे वाला लिक्विड हमारा तैयार था, आपने ये इसके अंदर डिप करने हैं दोनों साइड। इस तरीके से डिप करने के बाद आप इसको एक साइड पे रखी जाए। अब आपने एक पैन में जो है वो ऑयल लेना है और ऑयल जो है वो आपने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना ऑयल, फ्लेम पे आपने इसको 5 मिनट के लिए गरम करना है और इसमें पिन व्हील्स डाल देने हैं और हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ये आपने ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने ये फ्राई करने हैं। एक साइड फ्राई करने के बाद आपने इसको पलट देना है 2 से 3 मिनट के बाद। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो जाए तो ये रेडी है, तो आपने इसको स्ट्रेनर से निकाल लेना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से आपने बाकी पिन व्हील्स भी फ्राई कर लेने हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और इसको आप केचप से या चटनी के साथ, जिसके साथ आप चाहें, एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।